नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। खबर ये आ रही है कि अब मौजूदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के 20 से ज्यादा विधायकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है, जिसके चलते जो बगावत अभी तक एकनाथ शिंदे खुलकर नहीं कर रहे थे, उन्होंने अब ये बगावत खुलकर कर दी है और इसके बाद महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा खेला होने की संभावना बढ़ गई है। किस तरीके से क्या कार्रवाई देवेंद्र फडणवीस ने की जिसके चलते बगावत बढ़ी, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि असम के अंदर नमाज के ऊपर लगी पाबंदी। दरअसल असम के अंदर जिस तरीके से विधानसभा में शुक्रवार के दिन 2 घंटे के लिए मुस्लिम विधायकों को नमाज के लिए ब्रेक मिलता था, उसको अब हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, जिसके बाद तमाम मुस्लिम विधायकों के बीच काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। किस तरीके से इसके पीछे जो हटाने की वजह दी गई है वो अपने आप में चौंकाने वाली, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर बीजेपी राज में एक बहुत बड़ा आईफोन घोटाला देखने को मिला है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग गैस, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज की टैबलेट्स खाते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि जो है गैस और कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज समेत 84 दवाएं जो है टेस्टिंग में फेल हो गई हैं। सरकार ने इसके लिए बाकायदा अलर्ट जारी किया, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों में जबरदस्त टकराव शुरू हो गया है, जिसके चलते महाराष्ट्र ने कर्नाटक आने वाली तमाम बसों को रोक दिया है, जिसके बाद एक तरीके से आम पब्लिक को काफी परेशानी हो रही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ सऊदी अरब सरकार ने रमजान के दौरान अब मस्जिदों को लेकर के एक नया फरमान जारी कर दिया है, क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, गाजा पर कब्जा करने वाला डोनाल्ड ट्रंप का प्लान जो है वो फेल हो गया है और अब मुस्लिम देशों की एकता रंग लाई है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप लोग देखिए खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर एक नई सुगबुगाहट देखने को मिल रही है और एक नया संग्राम देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने शिवसेना यानी शिंदे गुट के 20 विधायकों की वाई कैटेगरी सुरक्षा वापस ले ली है। इस फैसले को सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने की पहल बताया जा रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ भी गहरे बताए जा रहे हैं। बीते दिनों से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैठकों से एकनाथ शिंदे लगातार दूरी बना रहे हैं। अब उनके विधायकों की सुरक्षा हटाने का फैसला क्या महज प्रशासनिक कदम है या फिर भाजपा की कोई नई रणनीति, इसको लेकर के सवाल काफी अहम अब उठ चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता में आने के बाद भाजपा ने शिंदे गुट को ताकतवर दिखाने की पूरी कोशिश की थी, तब उनके विधायकों की सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। राजनीति जानकर मानते हैं कि भाजपा महाराष्ट्र में अब अकेले खेलने की रणनीति बना रही है और एकनाथ शिंदे को पूरी तरीके से साइडलाइन करने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी है। ये वही एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी करते हुए बीजेपी से मिल गए थे और आज बीजेपी उनको आईना दिखाती हुई नजर आ रही। 20 विधायकों की सुरक्षा हटाने के बाद एकनाथ शिंदे काफी गुस्से में हैं और वो अब महाराष्ट्र में एक नया खेला करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यह होगा क्या ये खेला हो पाएगा या नहीं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। असम के अंदर विधानसभा में शुक्रवार की नमाज के अंदर 2 घंटे का मिलने वाला ब्रेक खत्म कर दिया गया है। आप देख सकते हैं खबर, 90 साल बाद विधानसभा असम में शुक्रवार की नमाज विराम समाप्त कर दिया गया है। सरकार के फैसले से भारी हंगामा देखने को मिला, मुस्लिम विधायकों में गहरी नाराजगी है। अचानक बड़ा बदलाव, 90 साल से चली आ रही परंपरा अब खत्म हो चुकी है। आज से विधानसभा में यानी असम की विधानसभा में शुक्रवार के दिन 2 घंटे की नमाज जो छुट्टी मिलती थी उसको अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। सरकार के इस फैसले को इस साल के बजट सत्र से लागू किया गया है। विपक्षी दलों ने इस निर्णय का कड़ा विरोध जताते हुए इसे बहुसंख्यकों की मर्जी थोपने वाला फैसला बताया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक लोग हैं असम के अंदर, उनकी मनमानी देखने को मिल रही है और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके साथ ज्यादती देखने को मिल रही है। 2 घंटे का शुक्रवार के दिन मिलने वाला ब्रेक अब असम के अंदर विधानसभा में विधायकों को नहीं दिया जाएगा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ये विधायक नमाज कैसे पढ़ेंगे। एक और खबर सामने आ रही है दोस्तों उत्तराखंड से, जहां पर आईफोन घोटाला देखने को मिला है। वैसे मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन मोदी जी के राज्यों में खूब खाया भी जा रहा है और खिलाया भी जा रहा है। आप देखिए स्क्रीन पर यह खबर, कैग जो एक रिपोर्ट है CAG की, ये रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फंड से आईफोन खरीदे गए।
सीएजी ने बताया है कि वन संरक्षण पर खर्च होने वाले पैसे से लैपटॉप और फ्रिज भी खरीदे गए हैं। अब आप बताइए, जो फंड जो है फॉरेस्ट का है, यानी जानवरों के ऊपर या फॉरेस्ट जंगलों को अच्छा बनाने के लिए खर्च किया जाना था, उसमें उत्तराखंड सरकार के कई बड़े बड़े मंत्रियों की तरफ से आईफोन और लैपटॉप और फ्रिज खरीदे गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला जो कि उत्तराखंड के अंदर देखने को मिला है, जिसका अगर हम आंकड़ा देखें, बजट देखें तो करोड़ों में बताया जा रहा है। खैर, बीजेपी और मीडिया में इसकी कोई चर्चा अभी तक तो नहीं हो रही है। एक और खबर दोस्तों, अगर आपके जो है घर में भी कोई गैस की दवा, कोलेस्ट्रोल की दवा या डायबिटीज की दवा खाते हैं तो आप इस वीडियो को, इस खबर को जरा गौर से देखिए। देश भर में औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा दवाओं की टेस्टिंग की गई है, जिसके रिपोर्ट चौंकाने वाली सामने आई है। सामान्य रूप से निर्धारित जो है स्टेरॉयड और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं सहित करीब 84 दवाओं की गुणवत्ता मानक स्तर की भी नहीं मिली है। नई दवाओं और दवाओं की टेस्टिंग करने वाली एजेंसी CDSCO ने इस बारे में अलर्ट जारी किया है। CDSCO हर महीने बाजार में बेची जा रही गैर मानक गुणवत्ता वाली दवाओं के बारे में अलर्ट जारी करता है। दिसंबर 2024 के अपने नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उन्होंने विभिन्न फर्मों द्वारा निर्मित दवाओं के 84 बैचों को गैर मानक गुणवत्ता का पाया है। इसमें एसिडिटी, हाई कोलेस्ट्रोल, डायबिटीज और जीवाणु संक्रमण जैसी समस्याएं स्थितियों के लिए निर्धारित कुछ दवाएं शामिल बताई जा रही हैं। इसमें से कुछ नकली दवाएं लगातार हमारे जो है देश में लगातार चल रही हैं और इसको लेकर के सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि गैस की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, डायबिटीज की दवा अगर आप लोग खरीदते हैं तो दोस्तों उसको सही से जांच लीजिए और उसके बारे में पता कर लीजिए कि कहीं वो आपको कोई डुप्लीकेट दवा तो नहीं दे रहा है, जिससे आपके शरीर पर उसका बैड इंपैक्ट भी हो और आपको कोई फायदा भी ना हो। सरकार ने 84 दवाएं इसमें शामिल की, हालांकि नाम इसके नहीं बताए हैं, लेकिन हाँ 84 दवाएं इसमें बताई जा रही हैं। एक और खबर सामने आ रही है दोस्तों, भाषा की लड़ाई अब जान पर बना है। महाराष्ट्र और कर्नाटक ने एक दूसरे की बस सेवा रोक दी। आप देखिए खबर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भाषा विवाद एक बार फिर भड़क उठा है। इस बार मामला इतना गंभीर हो गया है कि दोनों राज्यों ने एक दूसरे के लिए बस सेवाएं रोक दी है। शुक्रवार को बेलगावी में कर्नाटक राज्य परिवहन निगम KSRTC के बस कंडक्टर महादेव हुक्केरी पर हमला हुआ। आरोप है कि जब उन्होंने मराठी बोलने से इनकार किया और कन्नड़ में बात करने को कहा तो दो छात्रों ने उनके साथ बहस हुई और यह बहस इतनी बढ़ गई कि कंडक्टर के साथ मारपीट हुई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया। लेकिन इस घटना के बाद अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ने एक दूसरे स्टेट में अपनी अपनी बसों को जाने से रोक दिया है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सऊदी गवर्नमेंट ने रमजान के दौरान मस्जिदों को लेकर नया फरमान जारी किया। आप देखिए खबर को, सऊदी गवर्नमेंट ने यह सीधा सीधा फरमान दिया है कि मस्जिदों में फिल्मिंग और लाइव टेलीकास्ट रमजान के दौरान बैन रहेगा, यह नहीं होगा। एक और खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है, ट्रंप का गाजा पर कब्जे वाला प्लान पूरी तरीके से फुस हो गया है। मुस्लिम देश एकजुट होने के बाद अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल ली है। बताया जा रहा है सऊदी अरबिया, इजिप्ट और जॉर्डन, ईरान और तुर्की जैसे कई देशों की जो एक तरीके से निर्णायक राजनीति थी और कठोर उनका जो कदम था, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को घुटनों पर ले आया है। और अब अमेरिका ये कह रहा है कि वो गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा करने का उसका कोई फिलहाल प्लान नहीं है। ये एक सजेशन था जो दिया गया था, अब मानना ना मानना वो लोगों के ऊपर है। हालांकि अमेरिका का कोई प्लान गाजा पर कब्जे का नहीं है, ये सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से कहा गया। इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।